नमस्कार और डन टू अर्न की दुनिया में स्वागत है। चलिए आज इसके एक बहुत ही जबरदस्त फीचर पर बात करते हैं और वो हैं कार्ड्स। तो आगे क्या क्या है देखिए, ये है हमारा पूरा रोड मैप जिससे कार्ड सिस्टम को पूरी तरह से समझा जा सके। अच्छा, एक सवाल है, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे डन टू अर्न में अपनी प्रोग्रेस और कमाई को एकदम सुपर चार्ज किया जा सके? तो जवाब है कार्ड्स। और देखिए, ये सिर्फ जमा करने वाली चीजें बिल्कुल नहीं है, ये तो असल में वो स्ट्रेटेजिक टूल्स हैं जो पूरे गेम को बदल सकते हैं। तो कार्ड्स हैं क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये ऐसे टूल्स हैं जो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देते हैं। इन्हें पाने के दो मेन तरीके हैं, या तो ये आपको लकी चेस्ट में मिल सकते हैं या फिर आप इन्हें सीधे मार्केट प्लेस से खरीद सकते हैं। और यहीं से मामला थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। कार्ड्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहले हैं सपोर्ट कार्ड्स जो प्रोग्रेस में मदद करते हैं, और दूसरे हैं यूटिलिटी कार्ड्स जो रिवॉर्ड्स जनरेट करते हैं। मतलब एक खेलने में मदद करता है, दूसरा कमाने में। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले सपोर्ट कार्ड्स की बात करते हैं। देखते हैं कि ये पर्सनल पावर अप्स की तरह कैसे काम करते हैं। सबसे पहले है लक कार्ड। इसका काम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बहुत सीधा है। ये लकी चेस्ट्स मिलने के चांस को बढ़ा देता है। सिंपल। चैलेंज शील्ड एक तरह का सेफ्टी नेट है। सोचिए, किसी चैलेंज में मेहनत से बनाई स्ट्रीक चल रही है और एक दिन मिस हो जाए तो ये शील्ड उसे टूटने से बचाती है। मतलब मेहनत बेकार नहीं जाती। अक्सर चेस्ट खुलने के इंतजार में टाइम लगता है ना? बस चेस्ट टाइम बूस्टर इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। ये इंतजार के टाइम को, मतलब उन काउंटडाउन्स को काफी कम कर देता है। और अगर कभी ऐसा लगे कि लकी चेस्ट रखने की जगह कम पड़ रही है तो चेस्ट स्लॉट कार्ड काम आता है। इससे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है ताकि कोई भी मिला हुआ चेस्ट मिस ना हो। बिल्कुल चेस्ट स्लॉट की तरह ही कार्ड स्लॉट भी होता है। ये एक साथ ज्यादा कार्ड्स एक्टिव रखने की कैपेसिटी बढ़ाता है। मतलब एक ही टाइम पर कई अलग अलग बूस्ट्स का फायदा उठाया जा सकता है। तो ये तो थे सपोर्ट कार्ड्स जो प्रोग्रेस में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, यूटिलिटी कार्ड्स। इन्हें आप अपना पर्सनल रिवॉर्ड जनरेट करने वाला इंजन समझ सकते हैं। अब ये देखिए कितना कमाल का कॉन्सेप्ट है। रोज की छोटी छोटी आदतें, जैसे दिन में 2 बार ब्रश करना या पानी पीना, इनके लिए भी रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। मतलब आपकी डेली हैबिट्स ही कमाई का जरिया बन जाती हैं। और बात सिर्फ फिजिकल हेल्थ की नहीं है, पर्सनल ग्रोथ के लिए भी रिवॉर्ड्स हैं। जैसे रोज 10 पेज किताब पढ़ने पर या किसी अपने को कॉल करने पर भी। ये कनेक्टेड रहने और सीखते रहने को भी बढ़ावा देता है। इकोसिस्टम का एक और बढ़िया पहलू है, ये सिर्फ पर्सनल ग्रोथ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पॉजिटिविटी को भी बढ़ावा देता है। किसी की मदद करना या बस एक अच्छा पॉजिटिव दिन बिताना, इन सब चीज़ों के लिए भी रिवॉर्ड्स हैं। और यहाँ देखिए, हेल्दी चॉइस को सीधे सीधे इंसेंटिवाइज किया गया है। स्मोकिंग न करने का फैसला हो या रोज बस 10 मिनट की वॉक, ये छोटी छोटी हेल्दी आदतें भी रिवॉर्ड्स में बदल जाती हैं। और आखिर में सोशल इंटीग्रेशन भी है। अपने एक्सपीरियंस को इंस्टाग्राम या एक्स पर शेयर करने पर भी रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ये कम्युनिटी के साथ जुड़ने का एक और तरीका है। लेकिन रुकिए, असली गेम चेंजर तो अब आ रहा है। ये कार्ड सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, असल में इन पर आपकी ओनरशिप होती है। और ओनरशिप का मतलब है कि आप इन्हें बेच सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। मतलब ये आपके एसेट्स हैं। और घबराने की कोई बात नहीं है, ये प्रोसेस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ऐप के अंदर ही मार्केट प्लेस में कार्ड को लिस्ट करना बस कुछ ही स्टेप्स का काम है। बहुत ही आसान। हाँ, एक चीज ध्यान में रखने वाली है, हर सेल पे एक छोटी सी सर्विस फीस लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे मेंबरशिप लेवल बढ़ता है, ये फीस कम होती जाती है। मतलब लॉयल यूजर्स को इसका फायदा मिलता है। तो सवाल उठता है कि ये सब, मतलब असली ओनरशिप, ये पॉसिबल कैसे है? चलिए अब इस सिस्टम के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझते हैं, क्योंकि असली मजा तो वही है। देखिए, हर कार्ड असल में सोलाना ब्लॉकचेन पर एक एनएफटी है। अब एनएफटी सुनकर कंफ्यूज मत होइए। इसका सीधा सा मतलब है कि उस कार्ड के असली मालिक आप हैं। ये सिर्फ गेम के अंदर की कोई चीज नहीं है, ये आपका डिजिटल एसेट है, जिसे आप सोल स्कैन जैसे ब्लॉक एक्सप्लोरर पर देख सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं या कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इस पूरे सिस्टम का मूल मंत्र है, कलेक्ट करो, अपग्रेड करो और इवॉल्व करो। ये एक ऐसा कलेक्शन बनाने के बारे में है जिसकी पावर और वैल्यू दोनों ही वक्त के साथ बढ़ती जाए। तो ये थी कार्ड्स की पूरी दुनिया। सारे टूल्स और स्ट्रेटेजी अब सामने है। डेक आपका इंतजार कर रहा है। अब सवाल बस एक ही है, आप इस गेम को कैसे खेलेंगे?